अब तो बिहार सरकार के खजाने में सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला सेंध लगा रहे हैं। बजट को लूट के हिसाब से तैयार करने के लिए ईशा वर्मा, जो दीपक कुमार की बेटी हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, नेतृत्व में इस तरह से खुल्लम खुल्ला किया गया, यह भारी जांच का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। बिहार विधानसभा में जैसे ही बजट विस्तार होता है और ऐसे में लगातार जो है विपक्ष आरोप लगाते हुए नजर आ रही है, और इसी सब संदर्भ में राजद के सांसद सुधाकर सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनकी बयान को सुनिए। आज मैं बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में एक महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संदर्भ में खुलासा के लिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया हूँ। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगा कि बिहार बजट 3 मार्च 2025 को सम्राट चौधरी के द्वारा बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया गया कि 25 करोड़ रुपए से वित्त विभाग के भीतर एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम करेगा, जिसका नाम होगा बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि 25 करोड़ रुपए का एक वित्त विभाग के भीतर योजना की शुरुआत की गई, जो कि इसकी आवश्यकता वित्त विभाग के जरिए नहीं होना चाहिए था, यह वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के जरिए होना चाहिए था। लेकिन यह भ्रष्टाचार और कदाचार की श्रेणी में नहीं आता। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईशा वर्मा बोधि फाउंडेशन की प्राइवेट लिमिटेड की जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वह दीपक कुमार कौन है, जिसको बिहार के लोग डीके टैक्स के नाम से जानते हैं। ईशा वर्मा दीपक कुमार की बेटी हैं और दीपक कुमार माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 25 करोड़ का ग्रीन फंड वित्त विभाग के द्वारा बजट में घोषणा किया जाता है। यह लिंक इससे साबित होता है कि बजट का भाषण अभी चल ही रहा था, उसी समय बोधि प्राइवेट लिमिटेड कि लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक विस्तृत लेख ईशा वर्मा के द्वारा छापा जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। आश्चर्यजनक है कि बजट एक गोपनीय दस्तावेज है, जिसकी जानकारी मीडिया में भी बैठे हुए लोगों को तब दी जाती है जब बजट पेश कर दिया जाता है। देश के सबसे त्वरित एजेंसियों के द्वारा भी बजट से संबंधित खबरों को छापने के लिए जो दस्तावेज की जो उपलब्धता होती है, वो घंटों बाद निकल कर सामने आता है, और रिपोर्ट फाइल करने में भी उनको कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है। लेकिन आप लिंक्डइन प्रोफाइल, जिसको मैं आपकी प्रति देने जा रहा हूँ, आप देख लें कि बजट इधर पेश हो रहा है और लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए बोधि प्राइवेट लिमिटेड इसके बारे में विस्तृत एक लेख लिखता है ईशा वर्मा के द्वारा। ईशा वर्मा कौन है? दीपक कुमार प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की बेटी हैं, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए 25 करोड़ की एक योजना वित्त विभाग के जरिए ग्रीन एनर्जी के नाम पे शुरू किया जाता है, जो एक लूट का सबसे बड़ा सबूत है। इसकी स्थापना भी आश्चर्यजनक है। इस कंपनी के पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है। इस तरह के मामले में इसकी स्थापना की जाती है 17 दिसंबर 2024 को, मतलब आज से 2.5 महीना पहले इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। जाहिर है कि इस कंपनी की स्थापना ही बजट में जो प्रावधानिक 25 करोड़ रुपए था उसको लूट के लिए या उनको बोधि
प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए यह घोषणा की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड पता द्वारका का एड्रेस है, द्वारका के इलाके में, जो इसमें विस्तार से हमने दिया है, आप पढ़ सकती हैं। उस एड्रेस पर और बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिससे जाहिर है कि एक संदिग्ध लेन देन का मसला है। जो कहा जाता है बिहार में डी के टैक्स की वसूली अभी गोपनीय तरीके से हो रहा था, पीठ पीछे हो रहा था, अब तो बिहार सरकार के खजाने में सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला सेंध लगा रहे हैं लोग। कोई भी किसी को काम अलॉट करने के लिए स्पष्ट नियम है कि 15 लाख से रुपए से ज़्यादा कोई भी कार्य का आवंटन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया जाता है, जिसमें उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि उसके पास कार्य अनुभव है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, और दूसरा होता है निविदा में जो सबसे न्यूनतम बोली लगाएगा उसी को काम दिया जाएगा। इस पूरे मामले में आप जांच करेंगे तो न पूरी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि बजट बनाने के पूरे दौरान बिहार सरकार जब बजट बना रही थी वित्त सचिव के नेतृत्व में, आनंद किशोर के नेतृत्व में, उन बैठकों में बिना अधिकृत यह ईसा वर्मा लगातार बैठकों में 3 महीने से वित्त विभाग और विभिन्न मंत्रालयों में वो काम कर रही थी, जो उनके पास कोई भी प्राधिकार नहीं था। एक निजी व्यक्ति सरकार के गोपनीय दस्तावेज तक पहुंच, जो साबित पहुंच थी, यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय था। मतलब बिहार का बजट कोई गोपनीय नहीं था। बजट को लूट के हिसाब से तैयार करने के लिए ईसा वर्मा, जो दीपक कुमार की बेटी हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, नेतृत्व में इस तरह से खुल्लम खुल्ला किया गया, यह भारी जांच का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल से आर्थिक जांच इकाई, आप देखेंगे ये दो पेज, इधर सम्राट जी बजट पेश कर रहे थे और 2 पेज बकायदा 2 मिनट के भीतर लिंक्डइन पर साझा कर दिया जाता है। जाहिर है कि पूरी योजना, ये जो योजना बनी, यह ईसा वर्मा के नेतृत्व में बना कि किस तरीके से राज्य के खजाने को एक प्राइवेट कंपनी के जिम्मे सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके पास कोई भी कार्य का अनुभव नहीं है। दूसरी बात, अनुभव के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको कार्य दिया जाए, क्योंकि उस तरह के कार्य करने वाली दूसरी जो कंपनियां हैं, वो जो कम दर पे अगर निविदा देंगी तो उनको इस काम को दिया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जो खुलासा है, और उम्मीद करते हैं कि बिहार के भीतर इस पर एक व्यापक चर्चा के जरिए ऐसे भ्रष्ट लोग और भ्रष्ट लोगों के साथ रहने वाले लोगों पे एक जांच एजेंसी के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह एक उम्मीद करता। सर, आपने कहा कि बजट जब बन रहा था तो ईसा गुप्ता उस बजट बैठी हुई थी, क्या उसके प्रूफ है आपके पास? मैं जो मांग कर रहा हूँ कि ईसा वर्मा बिहार सरकार के बजट के दौरान, बनने के दौरान लगातार बैठकों में थी, पूरा सीसीटीवी फुटेज वित्त मंत्रालय उपलब्ध कराए। एक सांसद होने के नाते मुझे यह मांग करने का अधिकार है कि आप उस वीडियो फुटेज को दिखाएं जिसमें ईसा वर्मा आपकी लगातार बैठकों में शामिल थे। यहाँ तक कि जो उसके प्रोसीडिंग्स तैयार थे उस तक ईसा वर्मा की पहुँच थी। और अगर बैठकों के भीतर का फोटो नहीं दे सकते गोपनीयता के नाम पर, तो क्या जिस दिन बैठकें हुई उस दिन एंट्रेंस पर जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, क्या वो महिला वो गई कि नहीं गई उस बैठक के भीतर? इतनी तो जानकारी कोई भी दे सकता है। हम तो जानते हैं सचिवालय के हर कोने पर सीसीटीवी फुटेज लगा है। कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री से, प्रधान सचिव से, वित्त सचिव से मिलता है तो इसकी सूचना लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए कैप्चर होता है। आप इस बात का पूछताछ करें वित्त सचिव से। जो मैंने आरोप लगाया है, अगर वो इनकार करते हैं तो मैं सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखाऊंगा उनको कि ईसा वर्मा बैठक में आती थी। ये जो फंड बना है, ये नए वित्तीय वर्ष में एलोकेट होगा, चाहे जो भी हो,
तो कैसे साबित हो रहा है कि ये बोधि फाउंडेशन को देने के लिए है? ये केवल लिंक्डइन पे जो उनका ये लेख है उसके लिंक्डइन के लेख के आधार पर ही नहीं मैं कह रहा हूं, यह पूरी योजना ही ईशा वर्मा के द्वारा बनाया गया है। इस तरह का कोई फंड हो जब भी बनता है, ये पहली बार बिहार में बन रहा है, तो किसके अप्रोच से बना? और दूसरी बात है, वित्त मंत्रालय इस तरह की चीज़ों को नहीं देखता, इसके लिए देखता है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन नहीं बन रहा है, यह वित्त मंत्रालय के अधीन बन रहा है। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से उनका कहना है कि सीएम नीतीश के प्रधान सचिव दीपक कुमार की बेटी ईशा वर्मा बजट बैठक में मौजूद होती हैं और ये गोपनीय बिल्कुल भी नहीं होता। उनका कहना है कि जो बजट होता है और बजट की जो बैठक होती है वो गोपनीय होती है और सरकार के ही अंग उसमें मौजूद होते हैं, पर इनका कहना है कि अवैध रूप से जो है वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं और उनके जो है लाभ के लिए ऐसा बजट बनाया जाता है। जो बड़ा जो है आरोप उन्होंने लगा दिया और साथ ही साथ आवेदन भी लिखा है प्रधानमंत्री को इसकी जाँच के हेतु। अब ये देखना होगा कि इस आरोप पर जो है अब आगे कार्रवाई होती है या फिर उसको दबा दिया जाता है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव। धन्यवाद।